तो ये व्लॉग कुछ जश्न के एतबार से हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर कुरान रखे हुए हैं और सामने रहबर मौज़म जो शहीद हो गए हैं उनकी फ़ोटो लगी है। दोस्तों सोचिए, एक मुल्क जहां कुछ ही वक्त पहले तनाव और मुश्किल हालात की खबरें दुनिया भर में चल रही थी। इस तरह से परचम आपको देखने को मिलेगा। जंग का माहौल है ईरान में, लेकिन ईरानी कितने ज़्यादा आज उनका त्यौहार है ईद गदीर के मौके पर कितने खुश हैं। जंग से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो डरे हुए नहीं हैं और आज वही लोग सड़कों पर हैं। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारे लोग खाना बांट रहे हैं और एक अजीम ईद मना रहे हैं। इस टाइम भाई सब मुंतज़िर हैं कि कब केक कटेगा और कब केक खाएंगे। सब बैठे हुए हैं साइडों में, दीवार से लगे हुए, टेक लगाए हुए, भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। बॉर्डर को तोड़ने वाला है भाई, इस पे झूल गया ये तो। बॉर्डर को इसने हिला डाला है। ईरानी बच्चा है भाई, हिला देंगे सबको। तो भाई मुझे मिल गया है केक भी और फलाफिल भी। मैं लेकिन इसको घर खाऊंगा, फैमिली के साथ मिलकर खाऊंगा, तकसीम करूंगा, क्योंकि वो किसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो हम मिलकर इसको पार्टिसिपेट करेंगे, इंग्लिश में यही कहते हैं शायद। तो मिलकर खाएंगे। आज मैं आपको वो ईरान दिखाने वाला हूँ जो अक्सर ख़बरों में नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है। मैं हिंदुस्तान से हूँ और मैं ईरान में 10 सालों से इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ। आज मैं ईरान की सड़कों पर कोई सियासी डिबेट करने के लिए नहीं निकला हूँ, बल्कि मैं इस्लाम की सबसे बड़ी ईद गदीर के पीछे मौजूद खुशी, इंसानियत और जज्बात को इन सड़कों पर दिखाने के लिए निकला हूँ कि ईरानी किस तरह से ईद गदीर को मनाते हैं। इंडिया में ईद की सुबह का अपना रंग होता है और शाम होते होते वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ईरान में ईद गदीर की तैयारी कुछ अलग ही नज़र आती है और शब ईद से ही शुरू होता है बड़ा जश्न। दोस्तों इस वक्त शाम होती जा रही है और मगरिब का टाइम क़रीब है और तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। ये मौके भी लग रहे हैं जहाँ पर चाय, खाना या पानी वगैरह पिलाया जाएगा। अब जब पूरा व्लॉग ही ईद गदीर से रिलेटेड बन रहा है तो ईद गदीर के बारे में भी जान लेते हैं कि ईद गदीर असल में है क्या और उस दिन हुआ क्या था। आज से 1400 साल पहले गदीर खुम में जब 1.25 लाख हाजी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करके वापस आ रहे थे, तो एक गदीर खुम की जगह है जहाँ पर अरब में, तो वहाँ पर 1.25 लाख हाजियों के सामने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन कुन्तु मौला हो फ़हादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना वली खलीफा बनाया था। हिंदू भाइयों को समझाने के लिए आप इसको कुछ ऐसा समझे जैसे हिंदुओं में दिवाली और होली होती है, इसी तरह इस्लाम में ईद होती है, मीठी ईद होती है और एक बकरा ईद होती है। इसी तरह शिया मुस्लिम्स में ईद गदीर होती है जिसको सबसे बड़ी ईद माना जाता है। जब भी कोई प्रोग्राम या त्यौहार आता है ईरान में, तो इस तरह से इमाम खुमैनी के, इमाम खामेनी के या किसी भी मासूम के कौल इस तरह से
रोड पर, सड़कों पर लगा दिए जाते हैं। इस पोस्टर में इमाम ख़ुमैनी फरमा रहे हैं कि इकट्ठे रहो, एक साथ रहो, यानी सारी पब्लिक जो एक धर्म और मज़हब की मानने वाली है वो एक हाथ बनकर रहो। जब तुम इस तरह से ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ रहेगा। ये भी एक मौक़िफ़ है जो बच्चों के लिए लगाया गया है। ये 2 पार्ट में है। पहले वाले हिस्से में बच्चों के खेलने कूदने के लिए सामान रखा जाएगा, ड्राइंग भी सिखाई जाती है। इसके अलावा दूसरे पार्ट में पानी, चाय, शरबत वगैरह पिलाने के लिए किया गया है इंतज़ाम। तो भाई इस वक्त 7 बज गए हैं, नमाज़ का टाइम हो गया है। मैं भी जा रहा हूँ हरम ज़ियारत के लिए और नमाज़ पढ़ के वापस आऊँगा। और नमाज के बाद जो भी यहाँ पर मौक़िफ़ लगे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं और खाना पीना, पानी, चाय जो भी दिखाई देगी मैं आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ और वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मतलब। तो इसलिए पहले मैं यहाँ कैमरा जमा करता हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कैमरा ले जाना। दोस्तों ये मस्जिद जो आपको दिखाई दे रही है ये हरम के अंदर है। चलें मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ हरम की। तो दोस्तों बिलाखिर रात हो गई है और मैं निकल चुका हूँ व्लॉग बनाने के लिए। देखते हैं क्या क्या शूट करते हैं और जंग के इस दौर में ईरान में क्या क्या चल रहा है। ईद गदीर पर किस तरह से ये खुशी मना रहे हैं ईरानी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सजा हुआ है। वैसे ये जगह हमेशा सजी रहती है, ये वाली जगह, इसका आज के दिन से कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ जो ये आवाज़ आ रही है आपको दुआ की और सामने जो रखा हुआ है प्रोग्राम के लिए, ये आज की मुनासिबत से है। दोस्तों मैं अभी हरम से बाहर निकल रहा था और जाते जाते मैंने देखा सुहान पैकिंग हो रही है। सुहान की यहाँ की ये बेहतरीन एक मिठाई होती है सुहान, ईरान की। तो मैंने यहाँ भाई से इजाज़त ली और बनाने के लिए लग गया वीडियो। और कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनाई जाती है। ये पीतल के हैं, यहीं पर घोट पीट जो भी होती होगी, कुछ छोटी सी मशीन है इसकी बनाने के लिए। ये है सुहान के डब्बे। मुझे खाने के लिए दिए एक सुहान का टुकड़ा छोटा सा, तो मैंने वो खा लिया। बहुत मीठा है, टेस्टी है, वैसे तो अच्छा है, तो खाया जा सकता है। लेकिन हमारी इंडिया की मिठाइयाँ इससे बेहतरीन हैं। टोटल मिठाई हमारी लाजवाब होती हैं। दोस्तों ये व्लॉग मैं पॉकेट 3 से बना रहा हूँ और DJI पॉकेट 3। तो रात हो चुकी है, पता नहीं कैसी वीडियो आ रही होगी। वैसे मैंने ये D-Log पे बना रहा हूँ ताकि बाद में कलर को मैनेज कर सकूँ। तो कहीं पर लाइट है, कहीं लाइट नहीं है, तो ऐसी जगह से मैं निकल रहा हूँ, ऐसा रास्ते से निकल रहा हूँ। तो आगे जाके देखते हैं मौक़िफ़ कहाँ पर लगे हुए हैं और चेक करते हैं वहाँ पर क्या क्या ये बांट रहे हैं, मिल रहा है। जश्न की खुशी में, ईद गदीर की खुशी में ये लोग ईरानी मना रहे हैं। वैसे पहले के मुकाबले में आज जो है गदीर जो है वो पहले की तरह उसमें रंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं जंग रमज़ान में। और इस शहादत की वजह से ईद गदीर में थोड़ा सा
रंग हल्का पड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि शहादतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और देखते हैं फिर भी जाकर। दोपहर में जब आया था तो सजावट हो रही थी, काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा धूप थी, वीडियो भी नहीं बना पाया। तो ये व्लॉग कुछ जश्न के एतबार से हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर कुरान रखे हुए हैं और सामने रहबर मौज़म जो शहीद हो गए हैं उनकी फ़ोटो लगी है। आप देखें कितना बेहतरीन अंदाज़ है इनका कि इसको यहाँ पर रखा हुआ है बस, और एक मैसेज जा रहा है बहुत ही प्यारा। मैसेज ये है कि रहबर मौज़म जो शहीद हो गए हैं, शहीद इमाम ख़ामेनी, वो बहुत ज़्यादा ताक़ीद करते थे, बहुत ज़्यादा कहा करते थे लोगों से, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, चाहे दिन में एक ही सफ़ा क्यों ना पढ़ो, लेकिन हमेशा कुरान को तर्क नहीं करना, हमेशा कुरान पढ़ना। क्योंकि ख़ुद इमाम ख़ामेनी के बारे में मिलता है वो कभी कुरान को नहीं छोड़ते थे। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि डेली 3 जुज़ पढ़ा करते थे। 3 कुरान जो 30 पारे होते हैं उसमें से 3 पारे डेली पढ़ा करते थे। और माह मुबारक रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा कुरान हो जाया करता था आपका। तो इसलिए रहबर मौज़म हमेशा से यही ताक़ीद करते थे कि कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, समझने की कोशिश करें, उसमें फ़िक्र करें, गौर करें और अमल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है कुरान पर, नहजुल बलागा पर। ईरान में जंग का माहौल है। हर कोई चाहता है कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद करे। यहाँ पर जो ये लेडीज़ आपको दिखाई दे रही है अपनी मशीन के ज़रिए लोगों के कपड़े सिलती है फ्री में। बिलाखिर व्लॉग भी शुरू हो गया है। पहले की तरह मुझे शर्म भी नहीं आती है, मैं सबके सामने व्लॉग बना लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ। सब देखते रहते हैं लेकिन मैं किसी की तरफ देखता ही नहीं। बात ये करनी है कि भीड़ बढ़ती जा रही है, और लेकिन मैंने पहले आपसे कहा जैसे कि वो रंग जो पहले हुआ करता था अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले की तरह मौक़िफ़ और भीड़ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा खाने पीने के इंतज़ाम और ये सब नहीं है, क्योंकि वो जो खाने पीने के मौक़िफ़ होते थे वो उन जगहों पर लगे हुए हैं जहाँ पर रोज़ाना लोग निकलते हैं ईरान में। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर जो है सौरभ शुक्ला जी भी आए थे और उन्होंने बताया होगा आपको कि ईरान में जितने भी गोल चक्कर होते हैं सब जगह पर पब्लिक शाम की मगरिब के बाद निकलते हैं लोग और वहाँ पर जमा होते हैं, अपने परचम को फहराते हैं और अमेरिका इसराइल के लिए वो नारे लगाते हैं। तो सारे मौक़िफ़ जो होते हैं जहाँ पर यानी जिस तरह से मैं मौक़िफ़ अभी दिखाऊंगा आपको, वो खाने पीने के, पानी पिलाने के, शरबत पिलाने के जो होते हैं वो सब ज़्यादातर लोग जो ज़िम्मेदारी उठाए हुए होते हैं वो उन जगहों पर लगाए हुए हैं। तो शायद इसीलिए वो रंग, वो माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो चलें पहले देखते हैं। चाय पिला रहे हैं यहाँ पर, मैं भी चाय पीता हूँ। हाँ, शक्कर नहीं डालते लोग चाय में। ये चाय है, ईरानी चाय है, बहुत हल्की होती है। इराक़ी चाय में ईरानी चाय में बहुत फ़र्क होता है, और कंद के साथ पीते हैं। ईरानी चाय है कंद के साथ। वैसे तो मैं मगरिब से पहले, सूरज डूबने से पहले कई जगह पर ये सब चीज़ें पी चुका हूँ, लेकिन शुरुआत यहीं से की है आपको दिखाने के लिए। मसलन ये मौक़िफ़ है, यहाँ पर डॉक्टर के लिए मौक़िफ़ लगाए नहीं, बस किसी को अगर प्रॉब्लम है, मुश्किल है, बीमार है, तबीयत ख़राब है तो यहाँ पर आके दिखा सकता है। अगर कोई बड़ा केस है तो वो इसको यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ये परचम है, परचम मुतबर्रिक हरम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सीरिया में, जो अब जहाँ पर अब जोलानी की हुकूमत है, जोलानी गुंडागर्दी करता फिर रहा है वहाँ पर। तो और इसी तरह ये परचम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम है करबला, और ये भी जो है करबलाए मुअल्ला का परचम है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का। आप लोग ईरान में बहुत ज़्यादा इस एक हाथ को देख रहे होंगे, जैसे मसलन ये हाथ इस तरह से देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हाथ उठाया जा रहा है। पता है इसकी वजह क्या? वजह ये है कि
पहले भी ये मुट्ठी के साथ उठाया जाता था ताकि इत्तेहाद रहे। ये इत्तेहाद की पहचान है। अगर बहुत सारे लोग भी हैं तो वो एक हाथ की तरह, एक मुट्ठी की तरह रहने चाहिए, यानी जब आवाज़ निकले तो एक साथ निकले। और जब शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी शहीद हुए थे, अभी जो अटैक हुआ उन पर 10 माह मुबारक रमज़ान को, तो आपका जब लाशा मिला यानी उनके घर पर, तो उनका जो एक हाथ सही हाथ था वो भी मुट्ठी बनी हुई थी। तो एक ये अभी फ़िलहाल जो निशान है ये आपके शहादत के वक्त जो आपका हाथ मुट्ठी के साथ मिला था वो इस वजह से है। तो यहाँ पर आश बट रहा है। आश कहते हैं एक तरह से हलीम की तरह होता है। और यहाँ लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं आप। लेडीज़ लाइन इधर लगी हुई है और उस साइड में मर्दों की लाइन लगी होगी। मैं अभी आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। ये मर्दों की लाइन लगी हुई है। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पर जो है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ शायद कम आ रही हो। मैं दिखाता हूँ कहाँ तक लाइन लगी है। ये थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है जैसे हलीम की तरह होता है, लेकिन हमारा हलीम में और यहाँ के इसमें बहुत फ़र्क होता है। हमारा हलीम एक बेहतरीन गज़ा है असल में हमें लगता है, लेकिन अगर वो ईरानी खाएंगे तो शायद उन्हें अच्छा न लगे। दुनिया भर में ईरान को गलत हेडलाइन बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन जो मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ और 10 साल का जो मेरा तजुर्बा है वो बिल्कुल अलग है। यानी ईरान की मीडिया, वो इंडिया की मीडिया हो या यूरोप की मीडिया हो या अमेरिका की मीडिया हो, जो भी ईरान को अलग हेडलाइन बनाकर दिखाती है, यानी उनका नज़रिया ही बिल्कुल अलग होता है। मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ और उनकी नज़र के हिसाब से और मेरी नज़र के हिसाब से बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि मैं शिया मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं यहाँ की तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं। मैंने जो देखा है सही सच्चाई इंसानियत के साथ मैं बता रहा हूँ। और इंसानियत इनके अंदर बेइंतहा है, बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ भी हैं। अगर मेरी बात से आपको इत्तेफाक नहीं है तो आप सौरव शुक्ला जो हैं और उनके अलावा बहुत सारे एंकर यहाँ पर आए थे। फ़िलहाल 1-2 हफ़्ते के लिए, 3 हफ़्ते के लिए रहकर गए हैं और उन्होंने इस नतीजे को दिया है। वहाँ पर मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं कि ईरान के बारे में जो दिखाया जाता है ईरान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब है? अब सौरव शुक्ला को आप सुने, बेहतरीन, मैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं वो सौरव शुक्ला, बेहतरीन उन्होंने यहाँ का जो नतीजा दिया है वीडियोज़ बनाकर। 31-32 वीडियोज़ उन्होंने डाली हैं ईरान के बारे में और एक अच्छा रिज़ल्ट निकाल कर दिया है। और वो कहते हैं कि आज़ादी से मुराद यही तो है जो अपने मज़हब, अपने धर्म की चीज़ें होती हैं उनको आज़ादी से अपने तरीक़े से गुजार सकें। तो वो यहाँ पर है। सब आप देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोग हिजाब करते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोग हिजाब जिन्हें नहीं करना वो नहीं करते हैं। अभी मैं वही आश की लाइन में जा रहा हूँ और मैं वो खाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वो आश कैसा है दिखने में, और फिर उसका टेस्ट करके बताऊँगा और अपने हलीम से उसका कंपेयर करूँगा कि वो देखते हैं कैसा है। चले मैं लाइन में लगता हूँ जाकर। तो भाई मैं सफ़ में लग गया हूँ, यानी लाइन में लग गया हूँ आश लेने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, वैसे जल्दी जल्दी मिल रही है। लाइन दिखा देता हूँ मैं कितनी लंबी है। गांधून गुलाब देखिए। भाई एक मुश्किल ये हो गई कि मैं सोच रहा था बहुत देर से आश यहाँ पर एक थोड़ा सा मिलता जुलता हलीम की तरह होता है, लेकिन हलीम नहीं है वो, आश नहीं है, फालूदा निकला। फालूदा कहते हैं इसको। मीठा है और इसमें थोड़ी सी सेवइयाँ सी पड़ी हैं, टेस्टी है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा है ना, मेरे से खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है। ये मेरे दांतों में लग रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर भाई जिसका मौक़िफ़ था वो, उसने मेरे से कैमरा लिया और अपने मौक़िफ़ की वीडियो बनाई। कहने लगा कि भाई ये वीडियो जो है अपने ब्लॉग में डाल देना और मुझे उसका लिंक शेयर कर देना। तो मैं इसको डालूँगा ब्लॉग में और इसको लिंक भेज दूँगा। दिखने में फालूदा ऐसा है,
वैसे तो मौक़िफ़ के अंदर उसने वीडियो बनाई है बंदे ने, तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। हमारे फ़ालूदे में और यहाँ के फ़ालूदे में भी फ़र्क है। हमारे फ़ालूदे में टेस्ट होता है वाक़ई बहुत अच्छा होता है फ़ालूदा जो रोड पर ठेली वेली पे मिलता है। इसमें तो सिर्फ पानी है, मीठा है और हल्की सी वाइट कलर की सेवइयाँ हैं और हल्का सा ज़ाफ़रानी रंग पड़ा हुआ है। तो बस यही है, बस ज़ाफ़रान एक्स्ट्रा है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ महंगी है तो ज़ाफ़रान का हिसाब किताब होता ही नहीं है कि फ़ालूदा में डाली जाए। तो नकली रंग से जो कलर होते हैं उसी से काम चला लिया जाता है। यहाँ पर ये असली रंग है ज़ाफ़रान का। तो बस ज़ाफ़रान अच्छी है, बाकी तो इंडिया से टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं ईरानियों की बात करूँ तो शायद ईरानियों को ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा जो हम खाते हैं, क्योंकि कल्चर का फ़र्क होता है, लोगों के टेस्ट का फ़र्क होता है, खाने का फ़र्क होता है, पीने का फ़र्क होता है। इसी तरह से फ़ालूदे का फ़र्क है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कचरा कचरे की जगह पर डालते हैं यहाँ पर। अब खाया है तो यहाँ पर देखें आप, रोड सब जगह लोग बैठ के खा रहे हैं, लेकिन रोड पर कहीं भी ये कटोरियाँ नहीं पड़ी हैं। खा के कचरे की जगह पर ही डालते हैं भाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल काफ़िरीन बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन। ये जो मौक़िफ़ देख रहे हैं आप, इसमें बच्चों को पढ़ना लिखना और ड्राइंग कराना सिखाया जा रहा है। जो बच्चे चाहते हैं मसलन ड्राइंग करना अच्छा लगता है उनको, तो वो यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं और उस पर ड्राइंग कराना सिखाते हैं। ये ईद गदीर की वजह से, ईद गदीर पे अलग अलग तरह के ये लोग प्रोग्राम करते हैं। फिर वहाँ पर मसलन बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हरम के अंदर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कैमरा नहीं जा सकता इसलिए मैं नहीं बना पाया। और जो मौक़िफ़ जो मैंने दिखाया आपको वो वही जो जंग की वजह से लगा हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, शरबत पीते हैं वगैरह वगैरह, तो वो इसी वजह से लगा हुआ था। अभी यहाँ पर कुछ इंतज़ाम नहीं था शायद, वरना मामूलन यहाँ पर शरबत रहता है। बसें में बाकायदा चल रही हैं, बसें परचम लहर रहा है। ईरान में मुख्तलिफ़ जगह पर, शायद आपको आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी, लेकिन ईरान में मुख्तलिफ़ जगह पर जगह जगह परचम लेके खड़े रहते हैं और घंटों घंटों परचम लहराते रहते हैं। आप देखें भीड़, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। कोई डर नहीं है भाई, यहाँ जंग का कोई डर नहीं है। किसी के दिल में ना खौफ है, ना थर्स है, ना कुछ भी नहीं है। सारी मार्केट खुली हुई है, कोई असर नहीं है जंग का। आज 3 महीने हो चुके हैं वैसे तो, लेकिन 3 महीना पहले भी, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी ईद के माहौल में सब जगह ऐसे ही माहौल था जैसा अभी खुला हुआ है। ईरान पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे दाएँ बाएँ, ऐसे में किसी की भी दुकान की वीडियो नहीं बना सकता। बनाता हूँ तो एक अच्छी निगाह से नहीं देखते, सोचते हैं पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। और मेरे पीछे जितनी भी मार्केट है सब हाई क्वालिटी की मार्केट है। और एक बात और, यहाँ पर अगर छोटी से छोटी दुकान भी होती है ना, तो उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग। भले ही लोन लेना हो, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं।
तो ये रात है, 9:30 बज रहे हैं तकरीबन, और पब्लिक देखें आप यहाँ पर कितनी है। यहाँ लाइन लगी हुई है और कुछ बट रहा है, पिज़्ज़ा बट रहा है, देखें आप। चलो मैं भी अब पिज़्ज़ा लेके खाऊंगा। ईद गदीर की वजह से ये मिल रहा है, तो कितनी भीड़ लगी हुई है देखें आप यहाँ पर। अब लाइन देखें कितनी लंबी है, वो आखिर वहाँ पर है, तो जल्दी से जाके मैं लग जाता हूँ, ऐसा ना हो पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाए। और ये बांटने वाले कोई अरबी हैं। तो भाई आखिरकार मुझे पिज़्ज़ा मिल गया है, एक छोटा सा पीस इसका, तो पूरा तो मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह से जितने भी प्रोग्राम होते हैं और इस तरह ईदें होती हैं, ऐसे ही फ्री तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, मिलती हैं, ताकि लोग उस पर खा सकें, और ये सब खुशी से करते हैं, किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में भी बाज़ जगह पर लंगर लगाते हैं, जैसे पंजाबी लगाते हैं, हिंदू भाई लगाते हैं, जैसे जब कांवड़ निकलते हैं, तो बस यहाँ पर भी जो है हर प्रोग्राम में ये काम किया जाता है, जूस, चाय, कॉफ़ी और पिज़्ज़ा। तो चले पहले मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये पिज़्ज़ा हमारे इंडिया के मुकाबले में, मुझे नहीं पता, वैसे मैं पिज़्ज़ा खाता नहीं हूँ, बहुत कम खाएँ, इंडिया में भी बहुत कम खाएँ, लेकिन बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। अब इंडिया में कैसे होते हैं, इसमें ना मिर्ची नहीं है, क्योंकि हम मिर्ची नहीं खाते हैं। इंडिया के पिज़्ज़े में मिर्ची होती है या नहीं होती मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, वैसे भी यहाँ मिर्ची होती ही नहीं है, तो यही है मसलन। अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है, मैं इसकी 100 में से 100 दूंगा इसमें नंबर ईरानियों को। तो ये तो एक मुझे लग रहा है लो क्वालिटी वाला पिज़्ज़ा है, लेकिन अगर इसमें अच्छे वाले पिज़्ज़े हों, मैंने खाए हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं पिज़्ज़े, उसमें खाने में भी बहुत मज़ा आता है, टेस्ट होता है, अगरचे फिल मिर्ची नहीं होती है। तो बताइएगा आप इंडिया के पिज़्ज़े में कैसा टेस्ट होता है, मिर्ची होती है क्या वाकई, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। आगे एक और मौकी भी लगाया, देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है, चाय है, पानी है, कॉफ़ी है, क्या है। वैसे जब मैं यहाँ से आ रहा था घर की तरफ से, तो वहाँ पर बहुत सारे वो बॉक्स रखे रहते हैं ना, जिसमें चावल वगैरह करके रख देते हैं, वो वाले बॉक्स रखे हुए थे। अब पता नहीं, मैं लेट हो गया, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है सब ख़त्म हो गया हो, लेकिन कम से कम चाय तो मिल ही जाएगी। हाँ चाय है, चाय मिल गई, चले चाय पीते हैं। तो ये चाय है, ये इराकी चाय है, इसका टेस्ट जो है वो ईरानी टेस्ट नहीं है, और यहाँ पर जो नोहे चल रहे हैं वो भी इराकी हैं, और यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, हम हमेशा देखते हैं यहाँ पर, और हमेशा सोचते हैं कि यहाँ पर उतरेंगे किसी दिन, लेकिन हमारे ये रास्ते में आता है तो हम उतर नहीं पाते गाड़ी वगैरह में से। चाय इराकी है, इराकी और ईरानी टेस्ट दोनों अलग होता है, इराकी हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, और ईरानी बहुत हल्की होती है, लाइट होती है। जब हम इराक़ जाएंगे, मैंने अपने आप को सप्तनाम कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पैसे जो हैं वो दे दिए हैं कि हम इराक़ जाएंगे आज से ठीक 2 महीने बाद इंशाल्लाह। वहाँ पर करबला में जाएंगे, नजफ़ से करबला तक पैदल जाएंगे, और मैं वहाँ पर व्लॉग बनाऊँगा सारे, उसमें मेरी बेटी भी आएगी इंशाल्लाह, और कोशिश रहेगी कि अच्छे से व्लॉग बनाकर आपके सामने लेकर आऊँ। परचम लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ सब जा रही हैं इस टाइम। मैं भी टाइम देख के बताऊंगा आपको क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं तकरीबन। रोड कितना चल रहा है, लोग हैं निकले हुए, देखें आप, सब खुला हुआ है, बाज़ार देखें, ये कॉम्प्लेक्स भी खुला हुआ है। यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, जब भी किसी की विलादत होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ईद होती है, खुशी का दिन आता है, वो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और खाना ज़रूर खिलाते हैं। यकीनन वो ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये कॉम्प्लेक्स है, एक मरतबा मैंने यहाँ से अपने लिए पैंट ख़रीदी थी।
पर्दिसान में जो 10 लोग शहीद हुए थे एक ही घर के, उसमें से एक की फ़ोटो मैंने यहाँ रास्ते में देखी आते हुए। अली रज़ा मेहदी, शहीद वाला मकाम अली रज़ा मेहदी। ये कंप्यूटर का शायद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के इंजीनियर थे। ऊपर देखते हैं इनकी दुकान कहाँ पर है। अब जब रास्ते में मिल ही गए हैं तो मैं इसको मक़तल-उश-शुहदा की वीडियो में ऐड करूँगा, जो मेरे इसी चैनल पर आएगा। ये दुकान उन शहीद की थी, लैपटॉप की, कंप्यूटर वगैरह सही करते थे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के इंजीनियर। टाइम भी ख़त्म हो गया है और मैटर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, तो कल दोबारा आऊँगा, दिन में ब्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि फिर से कोई केक काटा जाएगा, बहुत लंबा केक काटा जाएगा बहुत ही, और देखेंगे जाकर कि क्या है आखिर। उन्होंने मुझे बुलाया है मगरिब के बाद, रात में ही है, तो चलें कल आऊँगा मैं फिर दोबारा से, इसी टाइम आऊँगा जिस टाइम मैं आज आया था। कह रहे हैं कि दोपहर में भी यहाँ पर मौके पे लगे रहेंगे। ये गाड़ी मैं इस वक्त ईरान में एक गोल चक्कर पर हूँ, इसका नाम है मैदान जान बाज़ान, यानी इस जगह का नाम है जान बाज़ान। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, हर गोल चक्कर पे यहाँ पर जब से इमाम ख़ामेनी की शहादत हुई है उस वक्त से जंग की वजह से अंदर का जो मोर्चा है ईरानियों ने संभाला हुआ है, लोगों ने। इस तरह से देखें, या तो वो प्यादा रवी यानी पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या एक ही जगह पर रहकर امام زمان. من اینجا رو دارم از زبون خودم میگم، نه این مردم، همه اهل تقوان، همه اهل بصیرتن. من اهل گناهی که میدونم جان تو قعر جهنمه. اگر منو بین این مردم مبعوث شده نپذیرفتی آقا، یک لحظه به من فرصت بده. आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, ये यहीं पर खड़े रहेंगे, गोल चक्कर काटते रहते हैं यहीं पर ही। अब ये 1 बजे तक रात के खड़े रहें, 2 बजे तक रात के खड़े रहें, बिल्कुल भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मामूलन सब लोग जो बता रहे हैं जगह जगह पर 2-2 बज जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ रहता हूँ वहाँ पर 11:30-12 बजे तक लास्ट है बस। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पर। इत्तेफाक से ये इस वीडियो में ऐड होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा था, वरना कोई प्लान नहीं था इसको ऐड करने का। ठीक है, लो मैं यहाँ पर आ गया तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कितना खूबसूरत सजाया हुआ है आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वाकई। Belki iş koşulacak. Bom que escolhe. Olha lá.